नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के लिए मैं आपको पेपर दे रहा हूं 24 मार्च शुक्रवार के लिए। इस प्रश्न पत्र को लास्ट तक देख लें, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पहले किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, संभावित क्वेश्चन कौन से हैं, मॉडल पेपर में कौन से क्वेश्चन थे, हमारे पहले के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी अनिवार्य की कंप्लीट तैयारी करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। ये सामान्य निर्देश हमारे पेपर के हैं, सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देखो खंड क, मैंने पहले बता दिया, इसमें वो क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं जो पहले के आए हुए क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। तो इससे आपके 24 मार्च जो हमारा शुक्रवार को हिंदी अनिवार्य का पेपर होगा उसके हिसाब से अच्छे से डिजाइन किया गया इस प्रश्न पत्र को, तो लास्ट तक देखना आपको। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो पहले आपको कोई भी गद्यांश हो काव्यांश हो, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये चीज़ आप पेपर में फॉलो करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। छोटे क्वेश्चन अ वाले भी इसमें आते हैं, है ना, तो उसमें भी हमें चारों ऑप्शन अ वाले भी पढ़ लेने होंगे, ये क्वेश्चन पढ़ लेने होंगे। उसके बाद ही हमें काव्यांश और गद्यांश पढ़ना है। अब देखो कि विचार लो कि मरते हो, इसमें कवि का क्या भाव है, पशु प्रवृत्ति क्या बताई गई है, उसी उदार की सदा सजीव कृति कुजती सृष्टि में किसकी कृति का प्रसार होता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा भाव निहित है। उसके बाद देखेंगे निम्न ये क्वेश्चन हम देख लिया। अब काव्यांश समय पढ़ना है कि विचार लो कि मरते हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उद्धार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उद्धार की धरा कर्तार्थ भाव मानती, उसी उद्धार की सदा सजीव कृति कूजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है। ये इसके आंसर लास्ट में आंसर किए, वहाँ से देख लें आप। दूसरा गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश में क्या करना है दोस्तों, इसके उत्तर भी हम निकालेंगे कि राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद हम जिस तेजी से आसानी की ओर से भागे, उसी कारण आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। स्वावलंबी शब्द के मूल शब्द उपसर्ग और प्रत्यय बताइए। गद्यांश उपयुक्त शीर्षक लिखना है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन है। भारत नारों और बिलों का नहीं रह सकता, उसे जीने के लिए ठोस आधार चाहिए। यह ठोस आधार युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित किए बिना, राष्ट्र की आत्मा को जगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन या विदेशी पूंजी के आयात से त्याग, परिश्रम और अनुशासन के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती। आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चरित्र नहीं बढ़ाया जा सकता, चरित्र नहीं गढ़ा जा सकता। और यहाँ से आप देखें, फिर से आप देख लें कि विदेशी मुद्रा, विदेशी मशीन या विदेशी पूंजी के आयात, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। आज आवश्यकता एक मनुष्यवी राष्ट्र प्रेमी, स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्र के चरित्र के विकास की है। ये आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। और खंड बैक को आप देखें कि निम्न विषयों के लगभग 450 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। राजस्थान के पर्यटन स्थल, कन्या भ्रूण हत्या मानवता का एक कलंक, राजस्थान में शिक्षा की वर्तमान स्थिति, निरक्षरता एक अभिशाप, बढ़ती महंगाई, घटता जीवन स्तर, ठीक है। और अपने शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के अनुरूप प्रयोग अथवा प्रयोग में आरक्षण आंदोलन
से जनता को जो असुविधाएं हुई उसे ध्यान में रखकर समाचार पत्र हेतु एक प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करनी थी आपको। अपने जिले के जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखे जिसमें अनावृष्टि व सूखे के कारण खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों को राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाने की मांग की गई हो। पत्र निर्धारित प्रारूप पे भी आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोरू की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को एक पत्र लिखें जिसमें व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने की मांग की गई हो, जिससे उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षण सुचारू चल सके। कार्यालय पत्र निर्धारित प्रारूप में आपको लिखना है। निम्नांकित विषयों में से किसी एक पर आलेख लिखना है। निःशुल्क कन्या शिक्षण, किसानों की समस्या, खाद्य संकट। फिर देखें कि निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय पर फीचर आपको लिखना है। शहर में बढ़ता प्रदूषण, नई पीढ़ी में घटते संस्कार, दूरदर्शन और अपसंस्कृति। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे के गुहाओं के विचार में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, संघर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा वह तुम्हें प्यारा है। कवि दंड क्यों पाना चाहता है, कवि दंड रूप में कहाँ रहने को उद्यत होता है, कवि जीवन की समस्त सुखद दुखद स्थितियों को क्यों स्वीकार करता है, वह तुम्हारे कारण कार्यों का घेरा है। इसका आशय आपको बताना है। फिर अथवा में इसके दे रखा है, वो आप ज़रूर देख लें। आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। काव्यांश इसका आप स्क्रीनशॉट लें भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्यांश 9 का इसका स्क्रीनशॉट लें आप। ये देखो, पठित कविताओं की विषय वस्तु से संबंधित दिए गए 3 प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है कि तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया ये किसके लिए कहा गया है। अटालिका नहीं है रे आंतक भवन, बादल राग की इस पंक्ति के भाव क्या हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसने, उषा कविता की इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये गद्यांश है भाई, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना पुत्री न होकर एक अनाम हन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुचित रेखाओं में से नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नामक किसी को बताती नहीं। केवल वह नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवर्त के साथ भी ये बता दिया। इस पर प्रार्थना के साथ कि कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिमा होती है तो सबसे पहले इसका प्रयोग अपने ऊपर करती है। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामांकन किया, तब भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम पाकर भी गदगद हो उठी। ये इसके क्वेश्चन आप देख लें कि भक्तिन को हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली किस प्रकार बतलाया गया। जीवन में कभी कभी अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। इस कथन का आशय लिखना है। लक्ष्मी अपना नाम भक्तिन पाकर गदगद क्यों हो गई। ठीक है, और ये अथवा में इसके क्वेश्चन है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें, अच्छे से इसको तैयार कर लें। सीरीज़ के फूल इसको तैयार करें। तो इतने से क्वेश्चन आपको देखकर जाने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।